सुप्रभातम छात्रों। कल हमने अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुरू किया था जिसका नाम था जय सुर भारती, जिसके हमने 2 श्लोक पढ़ लिए थे। दोनों श्लोकों को एक बार फिर से मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूँ किताब के अंदर। जैसा कि पहला श्लोक था, जय जय हे भगवती सुर भारती त्व चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीसुरी शरणम ते गच्छामः। इसका मतलब है, हे भगवती सुर भारती यानी सरस्वती, तुम्हारी सदा जय हो। त्व चरणों प्रणमामः है, हम तुम्हारे चरणों का मतलब है चरणों में, त्व माने तुम्हारे, प्रणमामः माने प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मयी, हे शब्द ब्रह्मयी, जय वागीश्वरी, हे वाणी की देवी, तुम्हारी सदा जय हो। शरणम ते गच्छामः, हम ते मानी तुम्हारी, शरण मानी शरण में, गच्छामः मानी जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, यानी हे भगवती सरस्वती, त्वम मानी तुम, शरण्या मानी शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या का मतलब तीनों लोकों में धन्य यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ, असि मानी हो, सुर मुनि और तुम देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा सदा, चरणा माने तुम्हारे चरणों की, वंदित यानी वंदना की जाती है। और तुम्हें नवरस मधुरा का मतलब हो गया श्रृंगार आदि 9 रसों के मधुरा यानी माधुर्य से युक्त हो। कविता मुखरा का मतलब बताया था कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो। और स्मित रुचि, रुचि का मतलब है सुंदर, स्मित मानी मुस्कान, सुंदर मुस्कान वाली हो। और रुचि का मतलब सुंदर आभरणा मानी आभूषण और सुंदर आभूषणों वाली हो। ये 2 श्लोक हमने कल पढ़े थे। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा श्लोक देख लेते हैं। तीसरा श्लोक है, आसीना भवय मानस हंसे कुंद तुहिन शशि ध्वले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। सित पंकज तनु विमले, इसका मतलब है, यहाँ सबसे पहले हम दूसरी लाइन से देखेंगे। कुंद का मतलब होता है कुंद पुष्प, यानी चमेली का जो पुष्प है उसको कहा जाता है कुंद पुष्प। तुहिन का होता है बर्फ, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, द्वैले का मतलब होता है श्वेत वर्ण वाली। हे कुंद पुष्प के समान, तुहिन यानी बर्फ के समान, शशि यानी चंद्रमा के समान, द्वैले यानी श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती। हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानस हंसे का मतलब है मानस रूपी हंस पर, अर्थात मानसरोवर रूपी हंस पर आसीना भवय का मतलब है विराजमान हो जाओ। आसीना भवय का मतलब क्या है? विराजमान हो जाओ। फिर आगे है सित पंकज तनु विमले। हे सित मानी श्वेत, पंकज यानी कमल के समान, तनु मानी सुंदर और विमले मानी स्वच्छ। हे श्वेत कमल के समान सुंदर और स्वच्छ भगवती सरस्वती, हर जड़ताम कुरु, जड़ता माने तुम हमारी, जड़ताम यानी अज्ञानता को, हर कुरु का मतलब हरण करो या नष्ट करो, और बोधि यानी बुद्धि अर्थात ज्ञान का, विकासम यानी विकास करो। हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानस रूपी हंस पर आसीना भव यानी विराजमान हो जाओ। हे श्वेत कमल के समान सुंदर और स्वच्छ भगवती सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो, ज्ञान का विकास करो। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कुंद, कुंद पुष्प के समान। शुरू में हम क्वेश्चन लेंगे हे कुंद पुष्प के समान। तुहिन यानी बर्फ, फिर क्वेश्चन लिखेंगे के समान, बर्फ के समान। और शशि यानी चंद्रमा के समान। द्वैले यानी श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानस हंसे का मतलब है मानसरोवर रूपी हंस पर, आसीना भवय का मतलब है विराजमान हो जाओ। क्या हो जाओ? विराजमान हो जाओ। हे सित पंकज का मतलब है श्वेत कमल के समान, और तनु मानी सुंदर, और विमले यानी स्वच्छ भगवती सरस्वती, तुम हमारी जड़ताम यानी अज्ञानता को, हर कुरु यानी नष्ट करो, और बोधि यानी बुद्धि
अर्थात ज्ञान का, बुद्धि या ज्ञान का विकास मानी विकास करो। ठीक है, तो इसका भी वैसे ही हम हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोष्टक में लिखे हुए शब्द का कोष्टक हटा देंगे, सीधा डायरेक्ट पूरे शब्द मिला के लिख देंगे। हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। हे श्वेत कमल के समान, सुंदर और स्वच्छ भगवती सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो, अर्थात बुद्धि का विकास करो। दोनों में से एक शब्द लिख लेना, बुद्धि का या ज्ञान का विकास करो। ठीक है, नीचे मैंने आपको बताया था कि प्रसंग आपको वही लिखना है जो पहले श्लोक में लिखवाया गया था, प्रसंग वही लिखना है, चाहे कोई भी श्लोक हो इस पाठ में से। फिर हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। हे श्वेत कमल के समान, सुंदर और स्वच्छ भगवती सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो। ये हो गया तीसरा श्लोक। अब हम देखेंगे अंतिम अर्थात चौथा श्लोक। अगला श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो त्वपद कमले अयि कुंठा विसहारिणी, जय जय हे भगवती सरस्वती। यहाँ ललित का मतलब सुंदर, कलामयी का मतलब कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान की विभा का मतलब होता है कांति, मयी का मतलब युक्त। हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती। फिर यहाँ ये शब्द दिया गया है मतिरास्तान है, इसका हम देखेंगे। जैसे रफ कार्य में देख लेते हैं, मैंने क्लास में भी बताए थे टुकड़ा करके। मति है प्लस आस्ताम प्लस न है, आस्ताम प्लस से न है, ये हो गया। मति है प्लस आस्ताम प्लस से न है। ठीक है, आगे दिया गया है त्वय, क्या दिया गया है त्वय। पद कमले, पद कमले, यहाँ हो जाएगा मति का मतलब होता है बुद्धि, क्या होता है बुद्धि। आस्था मानी लगी रहे, न का मतलब है यहाँ हमारी, त्वय मानी तुम्हारे, पद कमले का अर्थ है चरणे कमलों में। ठीक है, तो यहाँ श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान में, हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती, न है मानी हमारी, न है मानी हमारी, ये न रहा। त्वय मानी न है मानी हमारी, मति मानी बुद्धि, मति मानी बुद्धि, त्वय मानी तुम्हारे, त्वय मानी तुम्हारे, पद कमले यानी चरण कमलों में, आस्ताम यानी लगी रहे, आस्ताम यानी लगी रहे, हमारी बुद्धि, त्वय मानी तुम्हारे, पद कमल यानी चरण कमलों में, आस्था मानी लगी रहे। फिर है अई कुंठा विष हारिणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली भगवती सरस्वती, जय जय हे सदा तुम्हारी जय हो, सदा तुम्हारी जय हो। अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। यहाँ आ जाएगा ललित का मतलब होता है सुंदर, हे सुंदर, कलामयी का मतलब है कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी का मतलब है ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी का मतलब है वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती, न है मानी हमारी, मति है मानी बुद्धि हमेशा, त्वय मानी तुम्हारे, पद कमले यानी चरण कमलों में, आस्ताम यानी लगी रहे, आई का मतलब है हे, कुंठा विष का मतलब है कुंठा रूपी विष का, हारिणी का मतलब हरण करने वाली भगवती सरस्वती तुम्हारी सदा जय हो। इसका भी हम अनुवाद कोष्ठ घटा के सीधा लिख सकते हैं। यहाँ से बोलना शुरू करेंगे,
हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती, हमारी बुद्धि हमेशा तुम्हारे चरण कमलों में लगी रहे। हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली भगवती सरस्वती, तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। ठीक है, ये हो गया अपना चौथे श्लोक के शब्दार्थ हो गए। अब हम देखेंगे प्रसंग, आपको वही लिखना है जो पहले श्लोक में लिखवाया गया था। यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है, जैसे हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती, हमारी बुद्धि हमेशा तुम्हारे चरण कमलों में लगी रहे। हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली भगवती सरस्वती, तुम्हारी सदा जय हो। ठीक है, एक बार पाठ्य पुस्तक से हम और देख लेते हैं ये 2 श्लोक। जैसे ये है तीसरा श्लोक, आसीना भवय मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि द्वैले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। इसका मतलब है, हे कुंद पुष्प के समान, तुहिन यानी बर्फ के समान, शशि यानी चंद्रमा के समान, द्वैले यानी श्वेत वर्ण वाली भगवती सरस्वती, तुम हमारे मानस हंसे का मतलब है मानसरोवर रूपी हंस पर आसीना भवय का मतलब है विराजमान हो जाओ। फिर आगे दिया है, हे सित पंकज का मतलब है श्वेत कमल के समान, तनुमय यानी सुंदर, विमले यानी स्वच्छ। हे श्वेत कमल के समान सुंदर और स्वच्छ भगवती सरस्वती, तुम हमारी जड़ता में यानी अज्ञानता को, हर कुरु का मतलब है नष्ट करो, और बोधि यानी ज्ञान का, विकास यानी विकास करो। ठीक है, फिर चौथा श्लोक है इसमें, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो त्वय पद कमले, अई कुंठा विषहारिणी। तो यहाँ हो गया, हे सुंदर कलाओं से युक्त, हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली भगवती सरस्वती, न है मानी हमारी, मति यानी बुद्धि, त्वय यानी तुम्हारे, पद कमले यानी चरण कमलों में, आस्था में यानी लगी रहे। यहाँ मैंने बताया था मति है प्लस आस्ताम में रुत्व विसर्ग संधि भी है, फिर आस्ताम प्लस नह में अनुनासिक व्यंजन संधि भी है। ठीक है, अनुनासिक नहीं सॉरी परसवर्ण व्यंजन संधि भी है। नह यानी हमारी, मति यानी बुद्धि, त्वय मानी तुम्हारे, पद कमले यानी चरण कमलों में, आस्ताम यानी लगी रहे। हे आई का मतलब है, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली भगवती सरस्वती, तुम्हारी सदा जय हो। तो इस पाठ में 4 श्लोक थे, चारों श्लोकों के हमने शब्दार्थ भी लिख लिए और हिंदी अनुवाद भी लिख लिया। तो आप अच्छी तरह से रिवीजन करते रहें और रफ कॉपी में लिख करके याद कर लेना। आगे आपको प्रश्न उत्तर भी PDF के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।